नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल की कक्षा में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ने का काम किया था उसमें 3-4 बातें थी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और आपका परीक्षा एकदम पास में है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ने पे समय दें। तो हमने कल आपको जो बताया गया था, जो पढ़ाया गया था, उसमें था मौलिक लेखन की आवश्यकता, यानी मूल रूप से इस लिखने की क्या आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2 था मौलिक लेखन का महत्व। कहता है कि मूल रूप से इस लेखन का क्या महत्व है या नहीं है। नंबर 3, प्रारंभिक लेखन के प्रारंभिक आधार क्या थे, उसको आपने जाना था। और उस लेखन के प्रारंभिक आधार में श्रीमती मॉन्टेसरी ने अपने जो विचार दे रखने का काम किए थे उनको आपने जाना। और आज हम लोग एक नई टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके विषय से संबंधित है, जो आपके पेपर में आने वाले हैं, संभावित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पे चर्चा करने का काम किया जाएगा। कहता है, एक टॉपिक है लेखन शिक्षण के विषय में। टॉपिक है लेखन शिक्षण के विषय पर मतभेद ये कहना चाहता है, जो लेखन शिक्षण है उस लेखन शिक्षण के ऊपर मतभेद है। किसमें? विद्वानों में। कहता है एक टॉपिक है आज लेखन शिक्षण पर विद्वानों के जो मत हैं। तो कहता जो लेखन शिक्षण है उस लेखन शिक्षण में सभी विद्वानों के एक मत नहीं है। हर विद्वान अपने अपने तरीके से तमाम प्रकार की चीजों को प्रस्तुत करने का काम किए हुए हैं। और उसने बता रखा एक बात, कहता है कि जो लेखन शिक्षण के विषय पर विद्वानों में जो एक मत नहीं है तो कितने मत हैं। उसने कह रखा है कि लेखन शिक्षण के विषय में, लेखन शिक्षण के विषय में विद्वानों के 3 मत हैं। विद्वानों के 3 मत। पहली बात कहता है यह जो लेखन शिक्षण है, इस लेखन शिक्षण के विषय में विद्वानों में कई मत हैं। तो कई मत उसे ये बता रखने का काम क्या है कि लेखन शिक्षण के विषय में विद्वानों के 3 मत हैं, 3 विचार हैं। तो पहला कहता है, पहला विचार उसने कहने का काम किया। पहला कहता है लिखाई का कार्य। देखिए पहला विचार जो कहता है, प्रथम मत क्या कहता है? कहता है लिखाई का कार्य, पढ़ाई के कार्य, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व प्रारंभ होता है। देखिए उसने क्या रखा है कि जब विद्वानों के 3 मत हैं, 3 विचार हैं, 3 पक्ष दिए हैं, इससे लेखन शिक्षण पर विद्वानों ने 3 मत देने का काम किया है। तो पहला जो मत था, पहले मत ने ये कह रखने का काम किया हुआ है कि जो लिखाई का कार्य, कहता जो बालक लिखने का काम करता है
पढ़ाई के कार्य से पूर्व प्रारंभ, कहता है लिखने का जो काम होता है वह लिखने वाला जो कार्य करता है, तो लिखने का काम पढ़ाई से पूर्व होने का काम करता है। यानी इसलिए कहता है कि उसके पहले, लिखाई से पहले बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। पहला मत ये कहता है। दूसरा मत क्या कहता है? दूसरा मत ये कहता है कि लिखाई से पूर्व, कहता है लिखाई से पूर्व, कहता है लिखाई का, ये लिखाई से पूर्व पढ़ाई की शिक्षा, पढ़ाई की शिक्षा, कहता है लिखाई से पूर्व पढ़ाई की शिक्षा दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए, पहला। दूसरा मत कहता है कि लिखाई से पहले पढ़ने की शिक्षा दी जानी चाहिए। और तीसरा मत इसमें क्या कहता है, अंतिम मत है, यह कहता है कि पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ साथ होना, दोनों साथ साथ होना चाहिए। देखिए यहां पे हो सकता है ये प्रश्न आपके पेपर में आ भी सकता हो, क्योंकि लेखन से संबंधित चीज है और वह भी मॉन्टेसरी का है, तो आ भी सकता है। इसको आप लोग गहराई समझ, बस कुछ नहीं करना है, आपने ये समझ लीजिएगा। उसने एक बात कह रखा है कि लेखन शिक्षण में जो विद्वानों के मत हैं, जो विद्वानों के विचार हैं, वह कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा कि लेखन शिक्षण में जो विद्वानों के मत हैं वह 3 प्रकार के हैं। यानी विद्वानों ने यह कहने का काम किया है कि लेखन शिक्षण पर तमाम विद्वानों ने अपने विचार को रखने का काम किया हुआ है। उस विचार को रखने के बाद यह निर्णय लेने का काम किया गया है कि लिखाई का जो कार्य होता है, लेखन शिक्षण का जो कार्य होता है, उस लेखन शिक्षण के कार्य में विद्वानों में मतैक नहीं है, यानी एक मत नहीं है, विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग लोगों का विचार है। उसने कहा कि पहला जो विचार था, तो पहले कुछ विद्वान जो पहले विचार में कहते, पहले विचार धारक ये कहते हैं कि लिखाई का जो कार्य होता है, यानी लिखने का जो काम होता है, वह पढ़ाई से पहले चालू हो जाता है। यानी उसने ये कहना चाहे कि बालक के जो लिखने का, बालक जब लिखना शुरू करता है उसके पहले वो पढ़ना शुरू कर देता है। पहला मत तो ये कहता है कि लिखाई का कार्य पढ़ाई से पूर्व प्रारंभ होता है, यानी लिखने का जो काम है वह पढ़ने से पहले ही प्रारंभ हो जाने का काम करता है। पहला मत ये कहता है। दूसरा मत ये कहता है कि लिखाई से पूर्व, यानी लिखने से पूर्व पढ़ाई की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा मत ये कहता है कि लिखने से पहले, यानी बच्चे को जब लिखना नहीं सिखाया उसके पहले उसको पढ़ने की शिक्षा दी जानी चाहिए, है नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले घर में क्या होता है, जो छोटा बालक होता है उस बच्चे को लोग पहले पढ़ाना ही शुरू करते हैं, और ना जाने इस वजह से है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उस वजह से क्या है, तो यहां पे कह रखा है। दूसरा विचार यह कहता है कि जो लिखाई से पूर्व पढ़ाई की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी लिखने से पहले ही बालक को पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब पहले पढ़ना सिखाया जाएगा तो बच्चा बाद में लिखना शुरू करेगा, इसीलिए कहता मतभेद है। और कुछ लोगों ने कहा कि पहले लिखना शुरू करता तब पढ़ाई होता है, इसीलिए कहता विचारों मतभेद। लेकिन एक विचार और भी उसमें था। तीसरा मत ये कहता है, विद्वानों का जो तीसरा मत था, जो तीसरा विचार था, उसने ये कह रखा था कि सुनिए, पढ़ाई और लिखाई
इन दोनों का कार्य एक साथ चलना चाहिए। तीसरे मत ने कहा कि पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो ये आपका रहा लेखन शिक्षण के विषय पर मतभेद विद्वानों में। लेखन शिक्षण के विषय पर ये विद्वानों में मतभेद। तो आपने समझा कि लेखन शिक्षण के विषय पर जो विद्वानों में मतभेद है वह 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 में उसने कहा कि लेखन से पहले उसका पठन होता है। नंबर 2 में कहता है कि बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है, इसके बाद उसको लिखना सिखाया जाता है। और तीसरा मत ने यह कहने का काम किया कि बालक का पठन और लेखन दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और अगले टॉपिक है प्रारंभिक स्तर पर लिखने का अभ्यास। प्रारंभिक स्तर पर लिखना सीखने का अभ्यास। सीखने का अभ्यास। ये देखिए कहता है कि प्रारंभिक में होता है प्राथमिक, पहले स्टेप पे, पहले स्तर पे लिखना सीखने का जो अभ्यास है वह कैसे कराया जाने का काम करता है। तो कहता है कि जो लेखन शिक्षण होता है, जो लिखने का अभ्यास कराया जाता है, इसके तमाम प्रकार हैं। पहले प्रकार उसके निम्न कहता है प्रारंभिक स्तर के, यहां पे कर लीजिए आप, प्रारंभिक स्तर पर लेखन अभ्यास के लिए, लेखन अभ्यास में निम्न प्रकार पाए जाते हैं। निम्न प्रकार पाए कहता है कि जो लेखन शिक्षण है, यानी जो प्राथमिक या प्रारंभिक जो लेखन शिक्षण होता है उसका सबसे पहले प्रारंभ कैसे होता, कहता है वह निम्न प्रकार से करने का काम किया जाता है। कहता है नंबर 1 में क्या होता, सबसे पहले रेखांकन का अभ्यास। रेखांकन का अभ्यास। ये देखिए कहता है कि बालक को सबसे पहले क्या होता है, जब लिखना उसको सिखाया जाता है तो सबसे पहले रेखांकन का अभ्यास है। कि रेखांकन के अभ्यास का मतलब ये कहता है ना कि बालक को सबसे पहले रेखा खींचना सिखाया जाता है। वह बालक अपने मन का कलम ऐसे भी पकड़ लेगा, चाहे जैसे पकड़ लेगा, वह अपने मन का रेखा तमाम खींचेगा, ऐसे तैसे तमाम। वह सबसे पहले क्या करेगा, रेखा को खींचने का प्रयास करता है। तो सबसे पहला काम है, यानी प्रारंभिक स्तर पर अगर लेखन का अभ्यास कराना है तो बालक को सबसे पहले रेखांकन का अभ्यास, अर्थात रेखाओं को खींचने का सबसे पहले उसको अभ्यास कराया जाए। उसको पेन दे दिया जाए, उसको कलम दे दिया जाए, उसको चाक दे दिया जाए, स्लेट दे दिया जाए, कॉपी दे दिया जाए, उससे वह रेखाओं को खींचने का काम करेगा। वह केवल पहले रेखा खींचेगा इधर उधर जैसे तैसे, जो ये है ना इस तरह से रेखा को खींचने का काम कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे भी करेगा, जैसे तैसे करेगा, पर वो करेगा। तो कहता है कि बालक को प्रारंभिक स्तर पर अगर लेखन सिखाना तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, उसको रेखांकन का अभ्यास कराना होगा। दूसरी बात कहता है, दूसरा कहता है वर्णों की रचना का अभ्यास। वर्णों की रचना का वर्णों की रचना का अभ्यास। दूसरी बात कहता है बालक को यदि प्राथमिक स्तर पर
उसको लेखन का अभ्यास कराया जाए, तो पहला बात उसने कह रखा है कि सबसे पहले बालक को रेखांकन का अभ्यास कराएं, यानी रेखा को खींचने का अभ्यास कराया जाए। दूसरी बात कहता है कि वर्णों की रचना का, जब वह बालक रेखाओं को खींचते खींचते उसकी जो हाथ की मांसपेशियां हैं, वह मांसपेशियां जब दृढ़ हो जाने का, रेखाओं को खींचने में जब वे मांसपेशियां दृढ़ हो जाने का काम करती हैं, तो अब बच्चे को क्या सिखाना है? आपको है वर्णों की रचना का अभ्यास, यानी बच्चे को अक्षर बनाने का अभ्यास सिखाना है। तो सबसे पहले बालक ने क्या किया? रेखाओं को खींचा है, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, तमाम प्रकार की रेखाओं को खींचने का उसने काम किया हुआ है। अब क्या करना है? उसको वर्णों यानी अक्षरों को बनाने का अभ्यास कराना है। तो अक्षरों के अभ्यास में सबसे पहले क्या करता है? हर कोई, जो भी कोई होगा, तो सबसे पहले क्या कहेंगे? या तो कहेंगे ऐसे पाई खींचो, या तो कहेंगे ऐसे खींचो, या तो सबसे पहले क्या होता है? जब भी बच्चों को ये वर्णों का अभ्यास सिखाने का काम किया जाता, प्राथमिक स्तर पर जब वर्णों का अभ्यास कराया जाता है, तो यदि हिंदी भाषा भाषी है तो हिंदी भाषा भाषी अगर बालक है तो सबसे पहले उसको गोला सिखाया जाता है। वह गोल गोल बनाने का काम करता है, ऐसे लड्डू बनाता है। वह सबसे पहले बालक को यही सिखाया जाता है, गोला। या तो कुछ लोग हैं कि पाई खींचना सिखाते हैं, ऐसा भी होगा, ये भी हो सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे पाई खींचना सिखाते होंगे। भाई क्रियाएं तमाम है। बालक को ये वर्णों का अभ्यास कराना है, तो अक्षर बनाने के अभ्यास में तमाम प्रकार की रेखाओं का ही एक संयुक्त जोड़ होता है, जिससे वर्णों का निर्माण होता है। ये कहता है कि वर्णों के अभ्यास में सबसे पहले उसको गोला पारना सिखाया जाता है, गोल गोल बनाएगा बालक। ये तो होता है इसमें। अब अगर अंग्रेजी का बालक है, सीबीएसई बोर्ड का बालक है, उसमें भी सब चीजें हैं कि जो उसमें बस हमारे यहाँ बालक क्या होता है, जब वही नर्सरी का बालक, सीबीएसई बोर्ड का बालक जब वर्णों को बनाना सीखता है, तो सबसे पहले दोनों बालक इस क्रियाओं को करते हैं, चाहे ये हिंदी माध्यम का हो चाहे इंग्लिश माध्यम का बच्चा, यही। अब जब रेखाओं को बनाना सीख जाते हैं, गोला को बनाना सीख जाते हैं, अब वो वर्णों को बनाना कैसे सीखेंगे? यदि हिंदी का बालक है तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे कि या तो गोल ऐसे पाए खिंचवा देंगे, फिर ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवाएंगे, फिर ऐसे करवाएंगे, ऐसा। यानी क से ही हिंदी भाषा भाषी लोगों का प्रारंभ होता है। यदि यह बच्चा अगर इंग्लिश का है, ये सीबीएसई बोर्ड का बालक है, तो उसको ए से शुरू, ऐसे ऐसे ऐसे, या हो सकता है बालक ऐसे भी बना, जैसे भी बनाएगा वो बनाएगा। तो ये वर्णों का अभ्यास यहां से प्रारंभ कराने का काम किया जाता है। तो ऐसे होता है। ये तो वर्णों का अभ्यास ये हो गया, गोला गोला हो गया, रेखा हो गया। अब कहता है, तीसरी बात उसने कह रखा है, वर्णों के अंग। कहता है वर्णों के अंग प्रत्यंग, वर्णों के अंग प्रत्यंग, मोड़ इत्यादि। इसको मैंने आपको बता दिया है, खैर फिर से इसको समझ लीजिए। ये तो वर्णों के बाद पहले उसने रेखा खींचा, वर्णों का अभ्यास किया, सारी क्रियाओं को वह अलग अलग पहले बनाया, ऐसे बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा, ऐसे बनाया, सारी प्रक्रियाओं को पहले उसने अलग अलग किया। अब ये कहता है, यहां पर ये कहना चाहता है कि वर्णों के अंग प्रत्यंग एवं मोड़ इत्यादि को सिखाना। अक्षरों की जो अंग है, उनके प्रत्येक जो अंग है, उनको मोड़ने का काम अब बच्चे को क्या किया जाएगा? यहाँ पे कहता है वर्णों का जो मोड़ है उसको सिखाने का काम किया जाएगा। तो मोड़ में आप ये करोगे, गोला वाला हो गया, फिर पाई वाला हो गया, फिर यहां से कर दोगे आप, ऐसे कर दोगे, एक वर्ण का निर्माण हुआ। या हो सकता है
और भी अगर आप सिखाने का काम करते हो तो हो सकता है इसमें ऐसे सिखाएं, ऐसे सिखाएं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे तो तमाम प्रकार की क्रियाओं को आप कराने का काम उसको कर सकते हो जैसे बालक सीख। तो कहता है इसमें कि वर्ण अक्षरों का जो मोड़ है, उन अक्षरों के मोड़ को बच्चे को सिखाने का काम करना है। जैसे यदि बालक मान लो ये क्या वो अलग सीबीएसई बोर्ड का है, अब उसको सिखाने का काम किया जाएगा तो ये ऐसे उसने कर दिया, ये मोड़ दिया उसने, अब उसने फिर क्या यही गोला यहां पे खींच दिया, फिर उसने क्या किया ऐसे गोला खींच दिया, फिर उसने क्या किया ऐसे खींच देने का काम किया। तो इस तरह से भी एक वर्ण का निर्माण होने का काम करता है। ये वाक्य का निर्माण कर दिया, ये बालक यहाँ के वर्ण का किया था, लेकिन यहाँ एक वाक्य है तो कई वर्णों को मिला करके एक वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा आपका। और अगली बात कहता है वह, अगली बात कहता है सुडौलता का अभ्यास। चौथा कहता है सुडौलता का अभ्यास। देखिए उसने ये कह रखा है सुडौलता के अभ्यास में ये कहना चाहता, देखिए शब्द होता है, एक होता है सुंदर और एक होता है सुडौल। आपको सुंदर नहीं पूछ रहा है वह पूछ रहा है सुडौलता। तो सुडौल क्या होता है उसको जरा समझिए। उसने ये कह रखा है कि सुडौलता का अभ्यास, तो सुडौलता के अभ्यास में ये कहना चाहता है कि जिस भी अक्षर को आप बनाइए, जो भी बनाइए, उसका एक निश्चित मानक के अनुसार हो। मानो यदि आप ये ये बनाने का काम कर रहे हो, ये तो कहता है सब कुछ उसका निर्धारित होना चाहिए, तब अक्षर इसको सुडौल कहेंगे। क्या सुडौल का मतलब ये है कि जितनी इसकी मोटाई होगी उसी के हिसाब से उसकी लंबाई होगी, उसी के हिसाब से उसका गोलाकार और उसकी सिरोरेखा होगी। ये होता है सुडौलता। यदि कहता है कि अक्षर का निश्चित आकार में होना, ऐसा नहीं है कि यदि आप ग लिख रहे हैं तो ये वाली पाई इतना बड़ा कर दो और ये वाला इतना बड़ा कर दो, इसको इतना बड़ा कर दो, ये सुडौल नहीं है। ये ना तो सुंदर है ना तो सुडौल है। कहता है कि निश्चित मानक के अनुसार जो वर्ण है उस वर्ण की लंबाई, चौड़ाई, गोलाई सब कुछ का एक निश्चित आकार, निश्चित ढांचे में अगर सदा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं सुडौल कहने का काम किया जाता है। तो ये रहा है आपका ये प्रारंभिक स्तर पर लेखन के आधार। ये रहा लेखन का आधार। एक चीज थोड़ा सा और आप समझिए, इसमें एक वाक्यांश और देता है आपको, शब्द द्वारा अक्षर परिचय। हो सकता है आपके पेपर में दे दे, तो आप क्या करोगे इसमें जरा समझिए। एक टॉपिक है शब्दों के द्वारा अक्षर परिचय। ये शब्द द्वारा, शब्द द्वारा अक्षर परिचय। ये देखिए कहता है कि वाक्य है कि शब्दों के द्वारा अक्षरों का परिचय कैसे होता है। अब सामान्य सी बात है, उसमें ये कहना ये चाहता है, वह कहता है कि शब्दों के द्वारा अक्षरों का परिचय कैसे होता है। तो मान लीजिए ये आपको करना कुछ नहीं होगा, वह ये कहना चाहता है कोई शब्द है, जैसे मान लो अगर कोई बालक कहता है, क्या कहता है मछली, बालक तो मछली कहता नहीं, वो मछली ही कहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में या जो परिवेश में जो चीज बोला जाता है बालक उसी को सीख लेता है, तो मछली की जगह मछली कहना शुरू कर देता है। तो यदि उसको म सिखाना है, अगर उसको म का ज्ञान, उसको यदि म का ज्ञान कराना है, इसका ज्ञान कराना है, तो आप क्या करोगे, ये हाँ आप ऐसे करोगे, ऐसे, ठीक। और यहां पे ये होगी, मान लीजिए मछली है, कहता है ये क्या है, इसको बालक जानता है,
इसको वो जानता है कि चाहे मछली कहेगा चाहे मछली कहेगा, लेकिन इसको मछली कहते हैं। ग्रामांचल के बच्चे ज्यादा मछली कहते हैं, लेकिन है क्या ये? मछली। तो कहता है इस तरह से चित्रों को देखकर, ये शब्द है म, और म के नीचे हुआ बना हुआ जो भी चित्र होगा उसको देख करके इस पूरे वाक्य का निर्माण कर देगा। वह कहेगा, ये बोल देगा। ये कहता है कि शब्दों के द्वारा अक्षर का परिचय। ये एक शब्द था और अक्षरों का परिचय हो गया, इसको जाकर मछली, यानी मछली ऐसे ही लिखते, उसमें कई अक्षर का परिचय हुआ, 1 2 तीनों का परिचय हो गया, कुछ मात्राओं का भी परिचय हुआ। वैसे ही कहता है वह, यदि घ का परिचय उसको कराना है, घ का ये है, तो क्या करेगा? एक प्रकार का, इसको आप देखिए, ये कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 12 कर देगा। कहता यहाँ पे क्या होगी? एक घड़ी होगी। ठीक, अब इसको बालक ने देख रखा है, इसको जैसे बालक देखने का काम करता है तो घ से क्या बोलता है? वह घड़ी बोलने का काम करता है, ये कह देता है। और अगला है, यदि 9 से परिचय आपको कराना है तो 9 से परिचय कराने का मतलब ये है कि आपका ये देखिए भाई, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना सकता हूं, ये नल है। ठीक, ये नल है, ये नल है। तो 9 से यहां पे वो कह देगा कि नल, न से कह देगा नल। तो इस तरह कहता है शब्दों के द्वारा अक्षरों का परिचय बच्चों के अंदर इस प्रकार होने का काम करता है। तो ये आपका रहा शब्द द्वारा अक्षर परिचय। और आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप लोगों का पेपर बहुत ही करीब है, समय नहीं है। समय के रहते हुए आप लोग चेत लेने का काम करिए, ज्यादा समय आप पढ़ने पे देने का काम करें।